दोस्तों, अभी देश में सख्ती से दो विभाग बटे हुए हैं। एक वो विभाग है जहां पर आप देशभक्त हैं, मतलब आप सरकार के कामों से खुश हैं। दूसरा विभाग कि आप देश विरोधी हैं, मतलब आप सरकार विरोधी हैं। जिस समय में सरकार देश के ऊपर हो चुकी है, हर कोई दूसरे को सर्टिफिकेट बांट रहा हो, देश की सभी संस्थाओं पर सरकार के इशारे पर नाचने का आरोप लग रहा हो, ऐसे में जो एक संस्था, लोकतंत्र का एक पिलर, जो लोकतंत्र की लाज बचा रही है, जो उनके कई फैसलों में साफ साफ दिख रहा हो, जी हाँ, मैं बात कर रही हूं सुप्रीम कोर्ट की। सरकार के नुमाइंदे उन्हें भी अब ज्ञान दे रहे हैं। दोस्तों, 600 से अधिक वकीलों ने सीजेआई चंद्रचूड़ को चिट्ठी लिखी है। जी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को सरकार के प्यादे वकील अब फैसला कैसे लेना है वो सिखा रहे हैं। सीजेआई को वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा, एससीबीए के अध्यक्ष अधीश सी अग्रवाल समेत 600 से अधिक वकीलों ने 2 साल के बच्चे जैसा समझकर चिट्ठी लिखी है। क्या षड्यंत्र रचा जा रहा है वो आपको बताऊंगी दोस्तों, तो रिपोर्ट को अंत तक जरूर देखिएगा और देश नीति को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। पहले मैं आपको इन कुछ वकीलों के प्रमुख वकीलों के बारे में बता दूं ताकि आपको इन चिट्ठी को समझने में थोड़ी आसानी हो जाए। दोस्तों, हरीश साल्वे वरिष्ठ वकील हैं, पूर्व सॉलिसिटर जनरल रहे हैं और साथ ही ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा असंवैधानिक बताए गए इलेक्टोरल बॉन्ड के केस में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पेश होने वाले वो वकील हैं जिन्हें सीजेआई ने जमकर फटकार लगाई थी। चिट्ठी लिखने वालों में एससीबीए के प्रेसिडेंट आदिश अग्रवाल भी हैं, जो इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से इतना आहत हुए थे कि राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखकर प्रेसिडेंशियल रेफरेंस की मांग कर दी थी। सीजेआई को भी इन्होंने चिट्ठी लिखकर इस फैसले पर पुनर्विचार करने को कहा था। सीजेआई ने इसे पब्लिसिटी स्टंट बताकर भरी कोर्ट में कहा था, मुझे मुंह खोलने के लिए मजबूर मत करो। और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा वो वरिष्ठ वकील हैं जो अमित शाह के साथ खड़े होकर अपने साथी वकीलों के प्रदर्शन के खिलाफ हो गए थे। 30,000 केस का न्याय मांगते वकीलों पर अपनी अध्यक्षता का रौब झाड़ते हुए उनके प्रदर्शन को डरा दिया था। और ऐसे ही और भी 600 से अधिक वकील हैं। दोस्तों, सीजेआई चंद्रचूड़ को न्यायिक निर्णय लेने के लिए ये अपने सुझाव दे रहे हैं। वो चिट्ठी में लिखते हैं, रेस्पेक्टेड सर, हम सभी आपके साथ अपनी बड़ी चिंता साझा कर रहे हैं। एक विशेष समूह न्यायपालिका पर दबाव डालने की कोशिश कर रहा है। यह ग्रुप न्यायिक व्यवस्था को प्रभावित कर रहा है और अपने घिसे फिटे राजनीतिक एजेंडा के तहत आरोप लगाकर अदालतों को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। उनकी इन हरकतों से न्यायपालिका की पहचान बताने वाला सौहार्द और विश्वास का वातावरण खराब हो रहा है। राजनीतिक मामलों में दबाव के हथकंडे आम बात है, खास तौर से उन केसेस में जिनमें कोई राजनेता भ्रष्टाचार के आरोप में घिरा है। ये हथकंडे हमारी अदालतों को नुकसान पहुंचा रही है और लोकतांत्रिक ढांचे के लिए खतरा है। ये विशेष समूह कई तरीके से काम करता है। ये हमारी अदालतों के स्वर्णीय अतीत का हवाला देते हुए और आज की घटनाओं से तुलना करते हैं। ये महज जानबूझकर दिए गए बयान हैं ताकि फैसलों को प्रभावित किया जा सके और राजनीतिक फायदे के लिए अदालतों को संकट में डाला जा सके। यह देखकर परेशानी होती है कि कुछ वकील दिन में किसी राजनेता का केस लड़ते हैं और रात में वो मीडिया में चले जाते हैं ताकि फैसले को प्रभावित किया जा सके। ये बेंच फिक्सिंग की थ्योरी भी गढ़ रहे हैं। यह हरकत ना केवल हमारी अदालतों का असम्मान है बल्कि मानहानि भी है। यह हमारी अदालतों की गरिमा पर किया गया हमला है। माननीय न्यायाधीशों पर भी हमले किए जा रहे हैं, उनके बारे में झूठी बातें बोली जा रही है। ये इस हद तक नीचे उतर आए हैं कि हमारी अदालतों से उन देशों की तुलना कर रहे हैं जहां कानून नाम की कोई चीज ही नहीं है। हमारी न्यायपालिका पर अन्यायपूर्ण कार्यवाही का आरोप लगाया जा रहा है। दोस्तों, एक तरफ देश के कुछ वकील हैं जो सरकार से लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं और वहीं एक तरफ ये कुछ वकील हैं जो मीडिया वालों की तरह अपना ईमान छोड़कर वकालत त्याग कर सुझाव देने का काम कर रहे हैं। दोस्तों, जहां इस चिट्ठी में उन वकीलों के भी दस्तखत मौजूद हैं जो इलेक्टोरल बॉन्ड के नंबर रिलीज करने का विरोध कर रहे थे, वहीं इन वकीलों का समर्थन करते हुए मोदी जी ने भी इस पत्र को रीट्वीट किया है। उन्होंने लेटर को अटैच करके लिखा है, दूसरों को डराना धमकाना कांग्रेस की पुरानी संस्कृति है। 5 दशक पहले भी उन्होंने प्रतिबद्ध न्यायपालिका का आह्वान किया था। वे बेशर्मी से अपने स्वार्थों के लिए दूसरों के
से प्रतिबद्धता चाहते हैं, लेकिन राष्ट्र के प्रति किसी भी प्रतिबद्धता से बचते हैं। कोई आश्चर्य नहीं है कि 140 करोड़ भारतीय उन्हें अस्वीकार कर रहे हैं। दोस्तों, मोदी जी को के इस ट्वीट से ये तो साफ हो गया है कि ये लेटर जो इन वकीलों ने लिखा है उसका झुकाव जो है वो किस राजनीति के प्रति है। सुप्रीम कोर्ट के इलेक्टोरल बॉन्ड फैसले ने दोस्तों मोदी जी और इन वकीलों को बुरी तरह से हिला कर रख दिया। सरकार की नुमाइश करते करते चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को न्याय करने की शिक्षा देना, वो भी उस सीजेआई को जिनके न्याय की चर्चा आजकल सरेआम हो रही है। सभी इनकी तारीफ कर रहे हैं कि जहां देश में एक तरफ लोकतंत्र को मरने के लिए मीडिया अहम भूमिका निभा रही है, वहीं न्यायपालिका के कुछ जज जो राजनीति ज्वाइन कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ये सीजेआई चंद्रचूड़ धड़ल्ले से एक के बाद एक निष्पक्ष फैसले देश की भलाई के लिए सुना रहे हैं। क्या अब ये वकील सुप्रीम कोर्ट को देश के लोकतंत्र को बचाना सिखाएंगे? क्या लगता है आपको दोस्तों? इस मुद्दे पे हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को अपना सपोर्ट दें। ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें और देखते रहे देश नीति। धन्यवाद।